हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मैं स्वागत करता हूं उस चैनल पर। तो बच्चा लोग कैसे हो आप? बच्चा लोग कैसे हो? चलिए बच्चा लोग, आपको पता है अपना चल रहा है सीरीज लेट्स क्रैक एनटीएससी 30 डेज। आज हमारा डे नंबर 5 है बच्चों। आज डे नंबर 5 है। डे नंबर क्या है हमारा? 5। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या? मोशन की बात करेंगे। आज हम लोग मोशन की बात करेंगे। क्लास 9th का टॉपिक है, तो क्लास 9th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट जो क्लास 10th में है वो लोग एनटीएससी देने वाले हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की गाइस। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास को। तो लोग माई सेल्फ मयंक गोयल डन बी फ्रॉम जोधपुर। और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोटा में काम किया है। अब तक 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। ओके गाइस, बारी आपकी है सीखने की और समझने की गाइस। बच्चों लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डेज, उसका डे नंबर 2 है। डे नंबर 2 है लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डेज। चलो, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है, दे आर थिंकिंग फॉर प्लस, जल्दी करें बच्चों। क्रैक सीबीएसई क्लास 10th विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चा लोग, प्लस पर मिलता बहुत कुछ है, उसमें से कुछ 4 पॉइंट ये हैं। नंबर 1, डेली का लाइव क्लासेस, दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, यू कैन आस्क योर क्वेरी। आपको पूरा फीलिंग आएगा क्लासरूम का। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होंगी बेटा, that means you can evaluate your preparation with our regular mock tests and quizzes and get detailed analysis of your performance. नंबर 3rd पॉइंट है बच्चों, स्ट्रक्चर कोर्स। बच्चों होता क्या है, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अनलिमिटेड एक्सेस। कि मान लो आपने एक बार प्लस का प्लान ले लिया तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपने मान लो कोई लाइव क्लास मिस कर दी तो यू कैन ऑल्सो वॉच अवर रिकॉर्डेड लेक्चर। सो सही होगा, अपकमिंग लाइव क्लास में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, है ना। कई बार होता है ना, अर्जेंट काम से बाहर जाना होता है तो हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको अनअकैडमी बेनिफिट क्या देता है, यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर। दैट इज वेरी गुड बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी गाइस। बच्चों यहाँ बहुत सारी फ्री लाइव क्लास मिलती हैं, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। बहुत सारे एजुकेटर हैं, 50 प्लस एजुकेटर आपको ट्रेन करते हैं बच्चों। हर सब्जेक्ट के एजुकेटर मिलेंगे आपको, और लाइव क्लास हमारी स्पेशल क्लास पूरी फ्री होती है। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करनी होगी बच्चों, बताऊंगा मैं कैसे। बहुत सारे कोर्स हैं बेटा, मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्स हैं, एसएसटी के हैं, हिंदी के बहुत सारे कोर्स हैं। साइंस की बात करूं, फिजिक्स अलग होगा बेटा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा, और इंग्लिश का भी कोर्स है। और सारे सब्जेक्ट के जो एजुकेटर हैं वो एजुकेटर हैं जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट में 5 to 10 ईयर का टाइम दिया हुआ है। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सब्जेक्ट में 5 to 10 ईयर देने के बाद उन्हें काफी कुछ एक्सपीरियंस होता है अबाउट सब्जेक्ट एंड अबाउट योर एग्जाम पैटर्न, है ना। कि अब उन्हें पता होगा कि एग्जाम में कहाँ से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है हर साल। ओके गाइस, बच्चा पार्टी, अभी तक आपके फोन में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है तो मैं बोलूंगा इस ऐप को जल्दी अपने फोन में इंस्टॉल करें। बहुत प्यारी ऐप है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। इस ऐप में क्या होता है बच्चों, आपको स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, दैट मीन्स बच्चा पार्टी आप स्पेशल क्लास का लुत्फ उठा सकते हो। लाइव पोल होगा, लीडर बोर्ड पर नाम आएगा आपको, आपको एक तरह का एग्जाम का इन्वायरमेंट आपको यहाँ मिलेगा, और होगा क्या, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको ट्रेन करेंगे यहाँ भी। ओके गाइस, चलिए, एक हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, क्वेस्ट एंड सीबीएसई। यहाँ क्या होता है बेटो, यहाँ होता है कि हमारे जितने भी एजुकेटर हैं लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई के, उनकी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन, यूट्यूब की हो चाहे वो स्पेशल क्लास की हो, आपको पूरा अपडेट मिलेगा। इससे ये होगा, आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहोगे उसके लिए, है ना। आपको पता नहीं होगा कि अर्जेंट में किसी ने क्लास लगा दी, ऐसा नहीं होगा। आपको प्री इंफॉर्मेशन हर चीज की रहेगी गाइस। अब बात करते हैं फीस की, बात करते हैं। तो बच्चों मेरा जो मानना होता है, फीस, हम किसी भी चीज की फीस या रुपया खर्च करते हैं तो उसमें 2 चीज देखते हैं एजुकेशन के अंदर। नंबर 1, क्वालिटी कंटेंट। तो बेटा हमारे यहाँ इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पर इंडिया के लार्जेस्ट, इंडिया के टॉपर्स और इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर यहाँ पढ़ाते हैं। दैट मीन्स जब वो अच्छे एजुकेटर जिन्होंने अच्छी अच्छी रैंक बच्चों की दी हैं,
दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज वेरी गुड। दैट मीन्स पहला बात क्या, अकेडमिक क्वालिटी इज वेरी गुड, अकेडमिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। नंबर 2 बात करूं आपसे मैं कि मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं आपको, मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं। बोले तो क्या कि कई बार क्या होता है ना कि मान लो हर बच्चे का फ्रीक्वेंसी अपना अलग अलग होता है और हर टीचर का समझाने का तरीका भी अपना अलग अलग होता है। कई बार क्या होता है वो मैच नहीं कर पाता है। तो यहाँ क्या ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट योर एजुकेटर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना एजुकेटर सेलेक्ट करो और कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग विद अनअकैडमी। तो गाइस आपको करना क्या है, मेरा रेफरल कोड है MGCBSE, इसको यूज करने से आपको 10% का ऑफ मिलेगा, है ना, और बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्या, 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर प्लान। यदि आप क्लास 10th में हो तो यू कैन ऑल्सो बाय फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, बट आप क्लास 9th पे हो तो आप 48 मंथ का प्लान भी ले सकते हो, है ना। जैसे ये मेरा आप कोड यूज करोगे आपको 10% का सीधा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और एक ऑप्शन और है, आप यहाँ नो कॉस्ट EMI भी जा सकते हो, है ना। इसमें क्या होगा, आपकी मतलब EMI हो जाएगी, आप एक साथ पेमेंट करना नहीं चाह रहे हो तो आप उनको टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हो, राइट। आगे चले जाए, शुरू करें आज की क्लास हम लोग। चलिए बच्चों, आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल मैंने क्या बोला था, बिगिनर्स से मैं शुरू करता हूँ चीजों को, बिगिनर से आपको हीरो बनाने की कहानी है। टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। आप बोलोगे तो हमें आता है, देखते हैं, मुझे पता है आपको आता होगा क्योंकि आप तो विद्वान हो बच्चों, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे यकीन है, उन्हें सब आता है ना गाइस, बच्चों बोल दो। चलो अब बात करता हूं मैं, क्या रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब ये होता है एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मान लो क्या, जैसे मान लो कि ये मैं आपको बोल दूं कि एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी इसके पैरेलली खड़ा हुआ है यहाँ और वो भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी। अब मैं आपसे पूछूं, ऑब्जेक्ट जो ए है, ऑब्जेक्ट ए किसमें है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के लिए किसमें है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के लिए किसमें है, बताओ जरा। तो बच्चों ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी जब देखेगा तो मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्ट ए का बी के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज हुआ। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, बोलो बोलो। मैंने क्या बोला, ए भी 10 से आगे जा रहा है, बी भी 10 से आगे जा रहा है। दैट मीन्स यू कैन से दैट नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। बोलो है ना, बिटवीन ए एंड बी, यस और नो, क्लियर है, बोलो है ना। ये ए है, ये बी है, ए 10 से आगे जा रहा है, बी भी 10 से आगे जा रहा है। दैट मीन्स ए की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बी के रेस्पेक्ट में। तो हम बोल सकते हैं ए के लिए बी रेस्ट पे है और बी के लिए ए रेस्ट पे है, राइट। बट जरूरी नहीं है कि ए हमेशा रेस्ट पे हो, ये डिपेंड करता है कौन देख रहा है। मान लो एक पार्टिकल और ले लिया हमने, सी ले लिया, और सी वाला पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो बताओ बी जब ए को देखेगा तो लगेगा ए रेस्ट पे है, लेकिन जब सी ए को देखेगा तो बोलेगा ए मोशन में है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ। बच्चों देखो, रेस्ट का मतलब ये होता है एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो बी के लिए ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन जब बात करें सी के लिए, अब मोशन क्या होता है, when an object is set to be in motion when its position changes with respect to time, है ना, with respect to surrounding। जब सी ए को देखेगा, जब सी ए को देखेगा तो क्या होगा, सी के लिए ए का पोजीशन चेंज हो रहा है, वो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। इसका मतलब ए किस में होगा, मोशन में होगा। आपने एक गौर की बात पर, क्या बात पे गौर की, सर देखो ए हमारा रेस्ट पर भी है, ए हमारा मोशन पे भी है, डिपेंड करता है कौन देख रहा है। तभी तो कहते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी कहावत है वो, नजारे बदल जाएंगे, सब कुछ देखने का नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। तो वही वाली बात है बच्चों, देखो इसीलिए बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। इनमें क्या रिलेशन है, आर रिलेटिव टर्म, है ना। मतलब
रेस्ट और मोशन का आपस में क्या रिलेशन है ना, एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, राइट। तो बच्चों आज से ये मत बोलना कि एक ऑब्जेक्ट मान लो रुका हुआ है तो वो रेस्ट पे नहीं हो सकता, वो रेस्ट पे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन देख रहा है। यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन तो कोई बात नहीं है, वो रेस्ट में होगा, है ना। क्लियर है, आगे चला जाए। चलो अगला पॉइंट है बच्चों, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। बच्चों ये काफी बार बच्चों को डाउट करता है कि मोशन इन 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो देखते हैं, मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, पता होगा आपने आपने अब तक 2D पढ़ा होगा, एक्स वाई पढ़ा होगा, आपने मैथ्स के अंदर किया होगा। मैंने बोल दिया एक पॉइंट है 2,3, तो आप बोलते थे x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। तो एक डायमेंशन और होती है, जेड भी होती है, ठीक है। 3D की बात करें तो मैंने बोला एक पॉइंट है 1, 2, 3 पर है और यहां से चलकर वो बी पर आ गया और इस पार्टिकल का पोजीशन 2, 2, 3 हो गया। आप बोलो क्या होगा सर, देखिए पहले हमारा x बराबर 1 था, है ना, तो बाद में x बराबर 2 हो गया और पहले y बराबर 2 था, अब भी y बराबर 2 है, z बराबर 3 था, अब भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x चेंज हुआ है, बोलो हाँ या ना। क्या हुआ बच्चों, x चेंज हुआ है। x चेंज होने का मतलब क्या सर, मैं पहले बोलूंगा मोशन इन 1D होगा इसका। मोशन इन 1D मतलब केवल केवल 1 डायमेंशन चेंज होगी तो वो कहलाएगा 1D मोशन कहलाएगा। तो केवल इसमें x चेंज हुआ, दैट मींस मोशन इन 1D इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। ओके गाइस, मोशन इन 1D है बट कहां है वो, x डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है। अब मैं आपको ऐसे बोल दूं, एक पॉइंट ए है जो है 1, 2, 4 दिया है मान लो, और पार्टिकल ए से जाता है बी जाता है और वहां उसका कोऑर्डिनेट आ जाता है 2, 3, 4। अब बताओ क्या होगा, क्या बच्चों x चेंज हुआ है, हाँ हुआ है सर। कैसे, पहले x हमारा 1 था, अब x हमारा 2 हो गया, बिल्कुल चेंज हुआ है सर। y क्या है, y पहले 2 था, अब 3 हो गया, बिल्कुल चेंज हुआ है सर। लेकिन सर व्हेन वी टॉक अबाउट z, z में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन z। पहले भी z हमारा 4 था, अब भी हमारा z 4 ही है। क्लियर है, इसका मतलब मैं बोलूंगा ये मोशन क्या है, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D है ना, मोशन इन 2D। 2D मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में करता है मोशन। अब बताओ कौन कौन चेंज हुआ है, x चेंज हुआ है और y चेंज हुआ है, तो बोलेंगे मोशन इन एक्स वाई प्लेन। समझो बात को, सर देखो x हमारा 1 था, 2 हो गया, y हमारा 2 था, 3 हो गया, दैट मींस एक्स वाई प्लेन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है। क्लियर है। अच्छा अब तीनों ही डायमेंशन चेंज कर दूं मैं, 1, 2, 3 था यहाँ और मैंने बोल दिया कि 1, 2, 3 से पार्टिकल बी पॉइंट पे गया और ये 2, 3, 4 हो गया। बच्चों देखो x बराबर 1 था, 2 हो गया, चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ और z भी चेंज हुआ। इसको बोलेंगे 3D मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको 3D मोशन बोलेंगे। अब 3D मोशन का नाम एक और होता है, उसको बोलेंगे स्पेस मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेस मोशन। क्लियर है। तो आपको बेसिक चीजों को याद रखना है कि 1D मोशन क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, केवल एक डायमेंशन चेंज होना, है ना। इट कैन बी एक्स डायरेक्शन, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, है ना। और 2D मोशन की बात करें, मोशन इन प्लेन, एक प्लेन के अंदर मोशन होगा, मतलब उसमें 2 डायमेंशन चेंज होगी। इट कैन बी एक्स एंड वाई, इट कैन बी वाई एंड जेड, इट कैन बी एक्स एंड जेड एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। But when we talk about 3 dimensions, that means all 3 coordinates should be changed, है ना। That means x, y, z तीनों चेंज हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा 3D मोशन। और उसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेस मोशन। जैसे मैं आपसे बोलूं कोई क्या बोलते हैं, कोई बर्ड है, एक बर्ड, मैं बोलूं बर्ड इज अ फ्लाई इन द स्काई, एक बर्ड आसमान में उड़ रहा है, तो बताइए कौन सा मोशन होगा, तो बच्चों उसका 3D मोशन होगा, क्योंकि उसके अंदर वो रैंडमली मूव कर रहा है। दैट मीन्स it can move in x direction, y direction and z direction, that means 3D motion, motion in a space। ओके गाइस, आई होप क्लियर होगा। बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो। इससे क्या होगा, काफी और बच्चे भी हमारे एनटीएससी को क्वालिफाई करने में उनको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी, है ना बच्चों। चलो अब बच्चों एक क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने काफी पेपर देखे और मुझे बताया, देखा मैंने कि उसके अंदर कई चीज पूछी गई है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल पूछता है वो।
वो बोलता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। टोटली आपको याद तो करना ही करना होता है, बट मैंने कॉमन चीज देखी वो बताता हूँ आपको मैं। आपसे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा विद प्रॉपर यूनिट के साथ, ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होगी। अब कहानी बात यहां अटकती है, सर करंट क्या होती है? आपने क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, तो करंट क्या होती है सर? अब बच्चों चूंकि करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, तो ये वेक्टर होनी चाहिए। बट करंट क्या स्केलर क्वांटिटी होती है? क्यों होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए तीन चीजें होती हैं। क्या? वेक्टर क्वांटिटी के जवाब देने के लिए तीन चीजें होती हैं। नंबर वन होता है मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट। नंबर वन क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, मतलब प्रॉपर यूनिट, प्लस नहीं मतलब मल्टीप्लाई में होती है यूनिट। सेकंड पॉइंट क्या होती है? डायरेक्शन होती है इनके पास। और थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे ओबे the law of vector algebra. They obey the law of vector algebra. वेक्टर एल्जेब्रा, है ना? क्या करती है बच्चों? दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। वो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉ को भी फॉलो करती हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? है ना? बोल दो। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट होगा, डायरेक्शन होगा, एंड दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। आपको तो उनके एग्जांपल याद रखने हैं, वो एग्जांपल लिख लीजिए कॉपी के अंदर एक बार आप। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर और मास, प्रेशर, एक्सेट्रा, है ना? काफी सारे हैं, इनमें से आपका एग्जाम में आ सकता है। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और उसके बाद बात करें एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क एज स्केलर और एनर्जी एज स्केलर। एनर्जी कोई सी भी तरह की स्केलर ही होती है। मोमेंटम, इंपल्स, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? चलो, ऐसे आपको याद रखना है। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल याद रख लो बच्चों। इसमें करंट भी लिख लो, करंट वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लो आप। डिस्टेंस, स्पीड, करंट, टाइम, टेम्परेचर, मास, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना? वेक्टर क्वांटिटी की क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, न जाने कितने एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। उनमें से एक खास इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए है। टॉर्क इज अ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क हमारा, बोलो बोलो, वेक्टर क्वांटिटी होता है। पावर भी होता है स्केलर क्वांटिटी, पावर। चलिए फटाफट से नोट कर लो कॉपी के अंदर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये सब चीजें। बच्चों डोंट वरी, हम लोग आराम आराम से करने वाले हैं। 30 दिन की एनटीएससी की सीरीज है, आज 5वां दिन इस सीरीज का है। आई होप आपने सारी वीडियो देखी होंगी मेरी। चलिए तो बच्चों अब बात करते हैं क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। बच्चों आप लोग, आपको हर एक फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचानी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 9th क्लास हो या 10th क्लास, आपका टारगेट एनटीसी होना चाहिए, है ना? देने में कोई हर्ज नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। हम अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, है ना? चलिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की सिंपल सी बात होती है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बोलो है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना? ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर पढ़ चुके हैं, दोनों की यूनिट भी सेम है। इसकी होती है ऐसा यूनिट मीटर, इसकी भी होती है मीटर।
और CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर होती है, इसकी भी सेंटीमीटर होती है, कोई खास बात नहीं है। अब खास बात यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है क्या, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इस पर NTSC क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एक पॉइंट और है, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, राइट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। बच्चों क्लियर है, आगे चला जाए, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। बच्चों क्लियर है, बोलो हाँ या ना, हाँ ना बोल दो एक बार, क्लियर है। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बस आपको ये चीज याद रखनी है, बाकी की तो प्रैक्टिस है, एक आध दो क्वेश्चन अपन लोग करते हैं इस पर। चलिए बच्चों नोट करते रहो, नोट कर लिया हो तो बता दो बेटा एक बार, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो बच्चा, ये काम हमें करना है। चलिए बच्चों ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर n स्टेप ईच ऑफ डायमेंशन L B H, n स्टेप है, तो जो कैसे करेंगे आप समझो बेटा, आराम से करो, मैं आपको सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सोचो समझो फिर बोलो, आराम से करिए बच्चों, को जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। डन बच्चों डन। देयर आर n स्टेप ईच ऑफ डायमेंशन L B H, if a man climb n step what is his displacement and distance। आपको दोनों ही निकालना है बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने अच्छा दिया आप लोगों को बच्चों, है ना। बच्चों बोल दो हाँ ना, चलो बच्चों कहानी कुछ ऐसे है, देखो बेटा कि मान लो ऐसे होती है स्टेप, तो कुछ अजीब स्टेप दिख रही है मुझे तो ये, हाँ यहाँ से बनाते हैं इसको ना, ठीक, ऐसे बनता है स्टेप, ठीक है ना, ऐसे बनता है स्टेप, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बनता है स्टेप। बच्चों देखो ये क्या हाइट होगी h, ये इसकी ब्रीथ होगी b, ये इसकी l होगी l, ऐसे हमारा एक स्टेप बनेगा, राइट। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेप बने हुए हैं, समझे समझे। आप अपने घरों में आपके यहाँ सीढ़ियां होंगी, उसी तरह की सीढ़ियां हैं ये उसकी हाइट h, ये उसकी ब्रीथ, ये उसकी लेंथ, राइट। अब मुझे पूछा गया क्या, यदि वो n स्टेप चढ़ता है और बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप सोचो, भूल जाओ मेरे n स्टेप है, आप देखो एक स्टेप है, एक स्टेप यहां से यहां तक का होगा, राइट। यदि हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जरा बताना मुझे, सोचो जरा, सोचो 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 जल्दी बोलो, कौन सोचो। डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा L, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, यहां से यहाँ पहुंचाऊं तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ये चीज बोल सकता हूँ क्या, L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में मैं इसको जवाब दे सकता हूँ, क्लियर है। अब ये तो हुआ एक स्टेप में, टोटल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, बच्चों बोल दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी, एक का L है, पूरे का NL होगा, बराबर क्या आएगा, n इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बच्चों हाँ ना बोल दो, क्लियर है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा बच्चों, देखो L उसका लेंथ है, B उसका ब्रीथ, H हाइट, इफ अ मैन क्लाइम n स्टेप, ओके बच्चों, ऐसे गया फिर ऐसे गया, दैट मींस एक स्टेप की बात करोगे तो डिस्टेंस विल बी h प्लस b। इसको एक बार साफ करता हूँ, क्लियर करता हूँ बच्चों में,
व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली सिंगल स्टेप तो क्या होगा बच्चों वो होगा h प्लस बी होगा एक स्टेप की बात करो तो h प्लस बी होगा एक स्टेप के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस की बात करो तो क्या होगा बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल डिस्टेंस इट वुड बी n इंटू h प्लस बी, n इंटू एच प्लस बी। टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, एक स्टेप का आया h प्लस बी और टोटल क्या होगा डिस्टेंस n इंटू एच प्लस बी। ओके गाइस, क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना, इज दैट क्लियर। आगे चला जाए, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। अ पर्सन मूव इन अ सर्कुलर पाथ centered at O of radius 1 meter. He starts from A and reach diametrically opposite point B. ओके मतलब कहानी को जैसे मान लो आप लोग, है ना बच्चों, देखो जरा एक बार, मान लो ए पॉइंट से चलता है और ऐसे घूम कर बी पॉइंट पर जाता है और बोला है उसका जो रेडियस है वो 1 मीटर का है ना। अब पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, बताओ क्या होगा। सोचो डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोल दो, डिस्टेंस क्या होगा। आधे बच्चे सब देखो, आप पहले ये सोचो पूरा सर्कल यदि मैं कवर करता तो डिस्टेंस क्या होता, 2 पाई आर होता। अब यहां से मैंने आधा सर्कल कवर किया है, एक्चुअल पाथ तो मेरा ऊपर वाला है ना, तो डिस्टेंस विल बी पाई इंटू आर होगा। बोलो है ना, क्या मिलेगा बच्चों, पाई इंटू 1 मिलेगा, तो डिस्टेंस क्या आएगा, पाई ही आएगा। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, इज दैट क्लियर और नॉट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, कहां से गए, ए से गए, कहां पहुंचे, बी पे। ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ की बात की है हम लोगों ने, वो क्या होगा बच्चों, आप सोचिए क्या होगा। ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ बोलो तो क्या, ए टू बी, सर ये होगा 2 इंटू आर होगा, 2 आर होगा, तो 2 इंटू कितना 1, क्या मिलेगा बच्चों, 2 मीटर मिलेगा। बोलो आया कि नहीं आया, सोचो ना। ए से बी की बात की है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट मींस स्ट्रेट लाइन, राइट, इट विल बी 2, 1 और 1 डायमीटर होगा ना ये। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आधा पाथ, आधा रास्ता, आधा सर्कल का सरकमफेरेंस पाई आर होगा। बच्चों क्लियर है, बोल दो हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में, जल्दी बोलो क्या होगा। ओके अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, ओके पहले ए से कहा गया, बी गया, उसके बाद कम बैक हो गया, बी से ए आ गया, फिर अगेन सी जाता है, सी चला गया, ये हमारा पाथ हो गया, ये हमारा रास्ता हो गया, पाथ हो गया। रास्ते बड़े कठिन होते हैं बच्चों। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी, है ना, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी। जर्नी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, बताओ, सोचो। ए से गए बी, बी से गए ए, फिर ए चले गए, फिर सी चले गए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले बच्चों हम बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। सोचो क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्यूरेट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। सोचो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले हम लोग डिस्टेंस की बात कर लें बच्चों एक बार। सोचो सोचो क्या होगा, सोचो बच्चों क्या होगा डिस्टेंस। सर देखिए ए से गए बी, ये ऐसा रास्ता लिख दो यहाँ, ए से गए बी, बी से गए ए से गए सी। वही डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्चुअल पाथ फाइंड करना पड़ेगा। ए से बी कितना, ए से बी सर ए, बी से ए कितना, बी से ए भी ए होगा। अब बताओ ए से सी कितना होगा, ये होगा, ये कितना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि तो हाइपोटेनस है। बच्चों खाना बोल दो, क्लियर है बच्चों। तो डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस विल बी ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 2a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों। देखो आप ए से गया बी, आप देखो बच्चों जरा एक बार देखो जरा, ए से गया बी, बी से गया ए, तो बच्चों देखो ए से गया बी जब मतलब ए डिस्टेंस, बी से आया ए तब भी ए डिस्टेंस, तो 2 है तो यही होगी ना। उसके बाद ए से सी चला गया, अब ए से सी जाएगा तो बोलो तो क्या, जब बच्चों को ए से सी जाएगा इसका मतलब ये होगा हाइपोटेनस, दैट दिस विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो ये आंसर आ गया। अब बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो पहले रास्ता लिख लो, ए से गए बी, बच्चों बी से गए ए, फिर ए से पहुंचे सी,
तो आप भी जानते हो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता, पाथ, है ना। शुरुआत कहां से की है, ए से की है, पहुंच कहां गए, सी पे पहुंच गए। चाहे हम कैसे भी पहुंचे हो, हमने कितने भी रास्ते में कठिनाइयां का फेस किया, वो नहीं मानेगा। उसका मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ दैट मींस ये वाला हाइपोटेनस। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। दिस इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, दिस इज द आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेनस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों क्लियर है, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया और हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। चलो बच्चों आगे चलते हैं। पढ़िए बच्चों क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स ऑन अ 3/4 ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। हमने सारे क्वेश्चन अच्छे लिए, बेसिकली सारे क्वेश्चन ही मैंने यही लिए जो एग्जाम में पूछता है आप लोगों से। सर्कल में मजा नहीं आया बच्चों, सर्कल को दोबारा बनाएंगे हम, बेफिक्र रहो। चलो ये तभी ठीक है बच्चों, ऐसे मान लो ये पॉइंट ए मान लो, है ना, ठीक है ना। ये पॉइंट बी मान लो, ये सी या डी, इसका रेडियस दिया आर, दिया मान लो आर, है ना। तो जो कहानी ये होगी, ए से गया बी, बी से गया सी और सी से पहुंच गया डी, ये उसका रास्ता हो गया ए बी सी डी और रेडियस दिया आर। अब बताओ बच्चों कैसे सोल्व करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। सोचो क्या होगा आंसर, सोचो बच्चा पार्टी, जल्दी सोचो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, पूछिए बच्चों। 3/4 ट्रेवल किया है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बच्चों क्लियर है, आगे चला जाए। चलो चलो क्या करें सर, देखिए अब बात करते हैं पहले अमन कि पहले अपन डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। चलो पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सर कंप्लीट सर्कल होता, मान लो हमें बोलता कि पूरा चक्कर लगाया होता, तो डिस्टेंस क्या होता बच्चों, बोल दो 2πr होता। हाँ होता। पूरे सर्कल की बात करें, मैं बोलूं आपसे, ए से गया बी, बी से गया सी, देन डी, देन ए, मतलब कंप्लीट चक्कर लगता, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता, बट डिस्टेंस विल बी 2πr। अब मैंने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बताओ एक पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा, मैं बोलूंगा सिंगल पार्ट का डिस्टेंस होगा 2πr/4 होगा, यू विल गेट πr/2, राइट। हाँ या ना बच्चों, हाँ ना बोल दो एक बार। अब मैं आपसे बोलूं ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, हमने कितना पार्ट ट्रेवल किया है, तो बेटा हमने 3 पार्ट ट्रेवल किया है, इट विल बी 3πr/2। ओके गाइस, सोचो पूरे सर्कल में 2πr, पूरे सर्कल में कितना 2πr होगा, है ना। और हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब क्या मिलेगा 2πr/4, मतलब πr/2, बोलो हाँ या ना, एक पार्ट का। अब ये क्या हो गया, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, तो 3 पार्ट ट्रेवल करने पड़े मुझे, तो 3 इंटू πr/2, दिस इज आंसर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग कहां से की, ए से, कहां पहुंच गए बी पर, दोनों को पकड़ो और दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों क्या होगा, ये आर है बच्चों, ये भी आर है, तो ये क्या मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा, तो व्हाट यू विल गेट, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r स्क्वायर होगा, दैट मींस यू कैन राइट r√2 इज आंसर, या √2r एक ही बात है। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्टेंस। तो गाइस आपको याद रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, गलती मत करना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये। चलिए आगे चलते हैं क्लास को लेकर। बच्चों जो अगला हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या टॉपिक है बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक है हमारा अगला। अब तो देखो स्पीड की बात करते हैं पहले हम लोग। स्पीड की कहानी क्या होती है, सिंपल सा कहानी देखो, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। ये होती है एसआई यूनिट,
ये होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और ये होता है सेकंड, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो स्पीड एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, है ना। आपको एक बात और बता दूं, स्पीड जो होगी ना वो तो डिस्टेंस से बड़ा, वेलोसिटी से बड़ा होगी, उसके बराबर होगी, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? एवरेज की बात कर लो, एवरेज स्पीड जो भी मान लो। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, ये होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। क्लियर है? अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैंने क्या किया, एक पार्टिकल ए से गया बी, मान लो ए से बी का डिस्टेंस एक्स है, और पार्टिकल बी से सी गया, फिर ये डिस्टेंस भी एक्स है। ए से बी की स्पीड v1 है और बी से सी की स्पीड v2 है। मतलब कहने का पर्पज ये हुआ, व्हेन टू इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद टू डिफरेंट स्पीड, दैट मींस वी एवरेज क्या होगा, आपको उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एग्जाम में काफी प्रचलित फॉर्मूला है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पर क्वेश्चन बनता है ना। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होता है v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज। ओके गाइस, क्लियर है? फटाफट से कॉपी के अंदर नोट कर लो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट कर लो बेटा। हम चीजों को कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को आराम से कर रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों। तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बच्चों। ये बेसिक बात है जो पढ़ी है आप लोगों ने, कोई अलग बात नहीं है, सारा का सारा होता है हमारा प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, आगे बात करते हैं, इसकी भी यूनिट दो होंगी, मीटर पर सेकंड होगी, एसआई यूनिट होगी, और छोटी होती है सीजीएस। सीजीएस बोले तो क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होती है सेंटीमीटर पर सेकंड होती है बच्चों। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड शेयर कर दें, इससे ये होगा हर एक बच्चे तक पहुंचे ये वीडियो और वो एनटीएससी को क्रैक कर सके। आप किसी भी स्टेट के हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिजिक्स तो स्टेट वाइज चेंज थोड़ी फिजिक्स होती है कि साहब न्यूटन के 3 लॉ तो राजस्थान में है और हरियाणा में जाके 4 हो जाएंगे, नहीं बेटा, वो तो लॉ तो 3 ही रहेंगे, हर जगह चले जाओ आप, फिजिक्स चेंज नहीं होगी बेटा, है ना। चलो आगे बात करें। अब बच्चों यदि मैं आपसे बोलूं, ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वी वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए इस पर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अब हम इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे ये होगा कि हमने क्या सीखा क्या पढ़ा वो हमें समझ में आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे पढ़िए बच्चों। एक कार है, बहुत अच्छी बात है। एक कार कवर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट स्पीड 40 किलोमीटर आवर, ओके, और सेकेंड हाफ करती है 60 किलोमीटर पर आवर से करती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? सोचो क्या होगा, आपसे कार की एवरेज स्पीड पूछी हुई है। बच्चों सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दो, फटाफट से कर दो, फटाफट से सॉल्व कर दो बच्चों, जल्दी करो सॉल्व। जल्दी कर दो। चलो बच्चों बात करें, कहानी लगाएं क्या बच्चों, क्या होता है वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो,
2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है, बोलो हाँ है ना, होता है ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। क्या मिलेगा बच्चों, 2 इंटू 40 इंटू कितना 60 अपॉन क्या 40 प्लस 60, बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, बोलो हाँ है ना। बच्चों क्या मिलेगा, हमेशा आपको कैलकुलेशन से अवॉइड करना है, मल्टीप्लाई से बचना है, डिवाइड पर फोकस करना है, नंबर छोटे करना सीखो। क्या अपॉन क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ये तो कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 मिलेगा। वॉट यू विल गेट, 2 इंटू 4 होता है 8 इंटू 6 48 किलोमीटर पर आवर। बच्चों देख लोगे क्या बोला है कि हमें दो अलग अलग, दो सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 कितना होता है 100। व्हाट यू विल गेट, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये, तो मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 6, व्हाट यू विल गेट 48 किलोमीटर पर आवर गाइस। क्लियर बच्चों, प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। A body whose position with respect to surrounding does not change is said to be in a state of, एक ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा बच्चों, तो उसे क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे बच्चों से, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे उसे, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उस चीज को। सर देखिए इसको कहेंगे रेस्ट। सर देखो आपने बताया था एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे तभी बोलते हैं जब उसका पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। ओके गाइस, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड इज, सोचो बोलो फिर जवाब दो। A body is moving with uniform velocity, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड से। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, बताओ 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमारे बच्चे जल्दबाजी में बोलते हैं सर 100, नहीं बच्चों 100 इसका आंसर नहीं है। कैसे नहीं है, क्या वर्ड दिया बच्चों बताओ भले, यूनिफॉर्म। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। स्कूल में क्या होती है यूनिफॉर्म, ना कि ड्रेस। ड्रेस कैन बी वेरिएबल बट यूनिफॉर्म विल बी फिक्स, कांस्टेंट, है ना। हम लोग क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं हम लोग, हम सब अनअकैडमी एजुकेटर की यूनिफॉर्म सेम है, बिकॉज हम सब लोग यूनिफॉर्म रहते हैं, राइट। तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। 10 सेकंड बाद का पूछे चाहे 1 घंटे बाद पूछे, इसका आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा। बच्चों क्लियर है। तो बच्चों कई बार कैलकुलेशन करने का मन करता है लेकिन करना नहीं होता है। चलो पढ़ा बच्चों। A body is moving along a straight line at 20 मीटर पर सेकंड, undergoes an acceleration। ओके बच्चों, बच्चों आपको बता दूं v बराबर क्या होता है। वैसे इसका डे 6 के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, डे 6 के अंदर पूरी की पूरी प्रैक्टिस हमारी मोशन की इक्वेशन की रहेगी, डोंट वरी। तो अभी मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूँ, बेसिक बेसिक 3 ही फॉर्मूले होते हैं, हम फोर्थ से भी करेंगे आगे जाके। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी मैं, इस चैप्टर को भी मैं 4 लेक्चर में कवर करूंगा, 4 या 3 में यहाँ तक हो जाएगा लेक्चर, है ना, डोंट वरी। आज तो डे 5 है। तो बच्चों सोचो क्या पूछा है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसकी स्पीड तरह की स्टार्टिंग की 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है ना बच्चों। और आपको ए दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको टी दिया है कितना, 2 सेकंड दिया है टी, राइट। चलो टी दिया है 2 सेकंड। बच्चों सोचो वी पूछा है, बोलो क्या होगा। सर 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 बच्चों आपको अपने जवाब चैट बॉक्स में देने हैं बच्चों, चैट बॉक्स को भर दो जवाबों से। v बराबर क्या होता है, u प्लस 80 होता है बच्चा, तो u कितना 20 प्लस a कितना 4 इंटू टी कितना 2, व्हाट यू विल गेट 28 मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ है ना। क्या मिलेगा आंसर, आंसर डी मिलेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइस क्लियर है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक कार है इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू, इतना मतलब क्या कहानी दे रखी, पहले इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, बाद में इसकी स्पीड बच्चों क्या होगी, बाद में इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर हो गई।
कितने टाइम के अंदर? 10 सेकंड के अंदर होगी, बोलो है ना। इट्स एक्सेलरेशन इज, उसका ए कितना होगा, जल्दी बोलो, उसका ए कितना होगा। सोचो बच्चों, ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बच्चों सोच दो। इसमें ए के साथ साथ आपको दिक्कत और आएगी, बच्चों समझो बात को, कहानी को। बच्चों एक होता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मीटर पर सेकंड से, है ना। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अब बच्चों देखो, इसमें आपको ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। तो बच्चों v क्या मिलेगा, v मिलेगा कितना, 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के लिए, माइनस u कितना 20 इंटू क्या 5/18 करना पड़ेगा, अपॉन क्या जल्दी बोलो, अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड दिया है। सर देखो क्या मिल जाएगा, a बराबर मिलेगा 5/18 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, ये बचा 50 माइनस 20 बचा, बोलो है ना, अपॉन कितना 10। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा देखो, आपको मिलेगा a बराबर मिलेगा सर 5/18 इंटू ये बचेगा 30 बचेगा, 30/10 बचेगा, बोलो है ना। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और 3 से कैंसिल, ये 6 टाइम, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट a बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा ऑप्शन डी टिक कर दूंगा। बच्चों देखो 5/6, इसका मतलब इसका आंसर 1 से कम आएगा, और 1 से कम केवल ऑप्शन ए की दिया है, ऑप्शन डी, तो उसको मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, है ना बच्चों। तो मैं एक एक स्टेप में अपना टाइम बचाना होगा। एग्जाम में सीधा मैं ये सीधा लिखूंगा स्टेप, मैं चाहूँ तो एग्जाम में सीधा स्टेप ये लिख सकता हूँ, एग्जाम में शुरुआत में यहाँ से भी कर सकता हूँ। आपको पता है v माइनस यू बाई टी होता है, तो 50 माइनस 20 किया, 5/18 कॉमन आ गया होगा, अपॉन टी कर दिया है, तो अपन इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना गाइस, क्लियर है। चलो क्वेश्चन पढ़े, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको डे 6 में इसका मिलेगा सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, हर क्लास में आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क रहेगा बच्चों, डोंट वरी, से ये रहेगा कि जो बच्चा रेगुलर अटेंशन देगा, है ना बच्चों, क्योंकि जब तक कोई ना कोई बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। दिस इज योर होमवर्क, है ना। इसका जवाब कहाँ मिलेगा, डे 6 में मिलेगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो रही है रेस्ट से, have a velocity v, after it falls through a height h, the distance it has to fall further for its velocity to become double। ओके गाइस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल भी है। चलो मैं हल्का आपको हिंट देता हूं करने के लिए। एक पॉइंट ए से मान लेना आप, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया तो u बराबर 0 होगा। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, ये वैसे होमवर्क में हिंट देनी नहीं चाहिए बट मैं दे रहा हूं, है ना। ये मान लो बी पॉइंट पर आ जाती है, और यहाँ इसकी स्पीड हो जाती है v। अब आगे कितना और जाएगी, मान लो ये x डिस्टेंस और आगे जाती है, और वो लोग बोलते हैं कि इसकी स्पीड डबल हो गई, है ना। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया आपने, एक बॉडी को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करते हैं तो u 0 होता है, और पार्टिकल जैसे से नीचे आएगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड v हो गई, और उसने और x डिस्टेंस ट्रेवल की और उसकी स्पीड 2v हो गई, तो आपको बेसिकली x निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन। चलिएगा बच्चों, बोलो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है सर, ड्रॉप करते हैं तो u बराबर क्या होता है, 0 होता है, हाँ सर। कितना हाइट से ड्रॉप किया गया है, 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। अच्छा ऐसा नहीं 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 नहीं, a stone is dropped from a top of a tower, its velocity after it has fallen 20 मीटर, मान लो 20 मीटर में यहाँ आ गया, तो बोलो v कितना होगा। सोचिए बच्चों, आपको g की वैल्यू 10 लेनी है, सोचो क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो बच्चों, क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है। सॉल्व करें क्वेश्चन को। सर देखिए, हमको u बराबर कितना दिया है, 0 दिया हुआ है,
और कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड v पूछी है और डिस्प्लेसमेंट दिया है 20 मीटर दिया हुआ, राइट। सो लगा दो फॉर्मूला नंबर थर्ड, क्या होता है v स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, u स्क्वायर प्लस 2as होगा, है ना गाइस। तो v स्क्वायर बराबर कितना, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 10 और h कितना है 20 मीटर। तो व्हाट यू विल गेट, v स्क्वायर बराबर 400 मीटर, राइट। 400 मिलेगा, मीटर तो थ्रू मिलेगा, तो v कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 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 डी इज द आंसर। बच्चों देखो पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो u बराबर 0 होता है, यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है। 20 मिनट ट्रेवल किया तो हमने थर्ड लगा दिया फॉर्मूला, आपको u 0 दिया हुआ है प्लस 2as, तो 2 इंटू जी 10, s कितना 20, तो क्या मिलेगा v स्क्वायर बराबर 400, तो v बराबर 20, राइट गाइस। चलो बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, दिल्ली एनटीएससी ने पूछा है, 2015 में क्वेश्चन आया है बच्चों। सॉल्व करें क्या होगा इसका आंसर, सोचें। हाँ, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force। constant force देने का पर्पज ये था कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। if the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in first 20 second is s2, okay, बोलो क्या आंसर होगा। बच्चों कहानी ऐसी कुछ होगी, मान लो बच्चों ये S1 है, ये पार्टिकल यहाँ ए पॉइंट, ए बी पॉइंट, ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगता है, ए से बी तक जाने में टाइम लगता है 10 सेकंड लगता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और बोलता है दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड, मतलब मान लो बी सी चला गया, सी आ गया, और ए से सी तक जाने का जो डिस्टेंस वो S2 है, और बोलता है कि टाइम फ्रॉम ए टू सी दिया है मुझे कितना 20 सेकंड दिया, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। इसी और गिवन है आपको दिया हुआ कि यहाँ इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 है। आप इस तरह क्वेश्चन के अंदर पिक्चर बना दोगे क्वेश्चन की तो करना आपके लिए आसान होगा। एक पार्टिकल है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है, एक कांस्टेंट फोर्स लगता है, पूछा है कि फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस s1 है और दूसरे का s2 है। सोचो क्या होगा रिलेशन, तो सोचो बच्चों s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होता है, बोलो हाँ या ना, ये होता है, राइट। तो s1 क्या होगा, जल्दी बोलो। s1 होगा सर u0 हाफ, ये तो कांस्टेंट रहेगा a इंटू 10 का स्क्वायर, राइट। क्या मिलेगा, ये मिलेगा 100, तो ये मिलेगा 50 इंटू ए। क्लियर है बच्चों। जब S2 की बात करें तो S2 क्या है, S2 A से C का है, तो ये मिलेगा हाफ A टू A इंटू 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 इंटू A बाई 2, तो व्हाट यू विल गेट 200A। क्लियर है। अच्छा आगे देखते हैं, S1 अपॉन S2 निकालते हैं, क्या आएगा, S1 अपॉन S2 निकाला तो क्या मिला 50A अपॉन 200A मिला, बोलो हाँ है ना। क्या मिलेगा बच्चों 1/4 मिलेगा, हाँ है ना। तो S2 बराबर क्या मिलेगा, S2 बराबर मिलेगा हमको 4S1, राइट। क्लियर है। S2 बराबर क्या क्या मिलेगा 4S1 मिलेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस अगेन देख लो बेटा, S1 का मतलब क्या है 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, S2 का मतलब क्या है 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, दोनों ही स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होती है। S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। S1 क्या होगा हाफ a 10 का स्क्वायर, दैट मींस यू विल गेट 50a। S2 क्या होगा हाफ a 20 का स्क्वायर, दैट मींस यू विल गेट 200a, है ना। 200a S2 S1 दोनों का रेशियो निकाल दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बच्चों देखिए राजस्थान एनटीसी स्टेज 1 2020 में क्वेश्चन आया है, मतलब 2019 का क्वेश्चन होगा ये। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड, दैट मींस आपको u दिया है 10, इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ओके आपको a दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, दैट मींस t बराबर दिया है 2 सेकंड दिया है बच्चों। t बराबर क्या दिया है 2 सेकंड दिया है। सोचो क्या होगा डिस्टेंस s क्या होगा बच्चों, s बराबर क्या होता है, फटाफट से बच्चों वीडियो को लाइक करते रहो, अपना अपना जवाब चैट बॉक्स में देते रहो। s बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, बोलो है ना। तो व्हाट यू विल गेट, s बराबर होगा 10 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा बच्चों, बोलो है ना। व्हाट यू विल गेट 20 प्लस 8, क्या मिलेगा बच्चों
आपको मिलेगा 28 मीटर। आंसर एस बराबर, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चों क्लियर है, आगे चला जाए। तो बच्चों क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को मैं लॉजिकल करना चाहूंगा। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीज, बच्चों क्या दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज की है। ट्रेन की स्पीड क्या कर दी, पहले 80 थी, 80 से 60 होगी, मतलब कम हुई है। इसका मतलब ए नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत है। तो क्या आप लोगों के पास दो ऑप्शन बचे, बी और सी। जो बच्चे तुक्का मारना चाहते हैं तुक्का मार सकते हैं, वैसे तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सर देखो ए बराबर क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, आगे बोलो। सर देखो ये बाद में हो गया 60 हो गया, माइनस 80 कर दो। सर देखो लॉजिकल देखो, जब दोनों में ही किलोमीटर बराबर है तो कॉमन 5/18 आ जाएगा, अपॉन टी। क्या बच्चों आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? बच्चों हाँ जल्दी बोलो, हाँ बोलो जल्दी बोलो। 5 आएगा कैसे? सर देखो आप, मैं दोनों में अलग अलग 5/18 का मल्टीप्लाई करता फिर कॉमन लेता, तो हमारा एक स्टेप फालतू जाता। क्या मिलोगे, मिलेगा आपको, आपको मिलेगा माइनस का 20 मिलेगा, अपॉन 5 मिलेगा, इंटू 5/18 मिलेगा, बोलो हाँ है ना, क्या यही मिलेगा। 5 से 5 कैंसिल, 10 से ये 2 से 2 वो कट जाएगा, तो मिलेगा माइनस 10/9 मिलेगा। इसको आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम सीधा का सीधा इसका आंसर सी टिक कर देंगे। सर देखो 10/9 1 के अप्रोक्सीमेट ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो ऑप्शन सी में ही है। माइनस क्यों आया है, क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है। बच्चों बोलो हाँ या ना, बच्चों आया कि नहीं आया? तो बच्चों इस तरह आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जहां टाइम बचता है वहां बचाओ। टाइम बचाना सीखना ही कंपटीशन है। कंपटीशन कहता है कि टाइम में चीजों को करना, और उसके लिए हमें सेकंडों में काम करना पड़ेगा बचाने के लिए। आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा मिनट नहीं बचा सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में यदि आप 5 सेकंड भी बचाते हो तो एनटीएससी के एक पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, दैट मीन्स 500 सेकंड आपने बचाया। तो 500 सेकंड्स को मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितना मिनट्स का सेविंग किया। तो सेकंड सेकंड से ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों क्लियर है? आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें बच्चों। अब बात करता हूं मैं अनअकैडमी के प्लस की, क्योंकि मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूं, इसीलिए मुझे इसको बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि अनअकैडमी प्लस का बेनिफिट क्या है। बच्चों आपको बिल्कुल क्लासरूम की फीलिंग आएगी, लाइव क्लास मिलती है, दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर क्वेरी, है ना। इसमें क्या होता है ना, आपको फियर नहीं है कि सर क्या सोचेंगे। कई बार क्या होता है, हम क्लासरूम में क्या होते हैं, डाउट पूछने से डरते हैं, अरे लोग क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेगा। यहाँ तो आपको अपने घर पे बैठ के ही सीधा का सीधा डाउट लिखना है। ओके गाइस, चलो बच्चों, ये लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड होते हैं, दैट मीन्स क्या, आपको यहाँ आपने मान लो कोई क्वेश्चन आया, आपने टिक किया, आपको उसका रिजल्ट लाइव मिलेगा कि आपने कितना बच्चों ने सही किया, कितना परसेंट क्वेश्चन बच्चों ने सही किया, लीडर बोर्ड पे कौन कौन है, हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, तो पूरा प्रॉपर चीजें रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। होता क्या है, जो भी हमारे प्लस के स्टूडेंट होते हैं उनका हम वीकली एंड मंथली टेस्ट पेपर कराते हैं, और उनका प्रॉपर तरीके से करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उनका कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट को किस तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम उस पर काफी फोकस करते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। हम बच्चों कितना भी अच्छा पढ़ लें, लेकिन जब तक हमारा डाउट डाउट बना रहेगा, हमने कुछ नहीं सीखा। तो डाउट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या होता है, बच्चों का लाइव डाउट क्लास होती है, जैसे कि मेरी, मैं क्या करता हूँ, हर 2 क्लास के बाद अपनी एक डाउट क्लास लगाता हूँ +1। कि मान लो मैंने कोई कोर्स लॉन्च किया 10 डेज का, तो 10 डेज के अंदर बच्चों को 3 डाउट क्लास मिलेंगी, वो लाइव। इसमें क्या होगा, बच्चा कोई सी बुक्स का कुछ भी क्वेश्चन बच्चे टीचर से पूछ सकते हैं, दैट मीन्स उनका डाउट लाइव सॉल्व हो जाएगा। और इससे क्या होगा, 10-100 बच्चों का और डाउट सॉल्व होता है। कि मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, उनका भी डाउट सॉल्व हो जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस फटाफट से यूज कीजिए MGCBSE कोड, जाइए प्लस पर। मेरा कोड हर किसी कोर्स पर एप्लीकेबल है। अनअकैडमी से आप कोई सा भी कोर्स बाय कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड MGCBSE, या एक कोड और है मेरा SPMG10। दोनों में से किसी को यूज कीजिए और आपको मिलेगा क्या, 10% का फ्लैट ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय बच्चों। तो बच्चों अब हम डे में 6 में मिलेंगे।
हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी क्या? प्लीज टेल मी। ओके बच्चों, बाय बाय। ये हुआ हमारा डे नंबर 5। कल हम लोग मिलेंगे डे नंबर 6 के साथ। तैयारी करके रखें। बाय बाय बच्चों।